सभी का मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्दबाण का। शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से, जहां उन्होंने 4,200 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया और उत्तराखंड से अपने रिश्ते का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा अपनापन और प्यार दिया है, इसलिए उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। उत्तराखंड में अपनेपन की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रहती है। यहां आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं। मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। कहा कि कांग्रेस की सरकार ने उत्तराखंड की हमेशा अनदेखी की, न सड़कें बनवाई, न पुल बनवाए, न टनल बनवाई और न ही यहां के नौजवानों के रोजगार के लिए कुछ किया। यही वजह है कि यहां के लोग दूसरे राज्यों में गए। मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड के लिए जी जान से काम कर रही है। पहले नारा दिया जाता था गरीबी हटाओ, मतलब आप हटाओ, उन्होंने कह दिया गरीबी हटाओ। मोदी कह रहा है हम मिलकर के गरीबी हटा के रहेंगे। हम ओनरशिप लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं और जी जान से जुड़ जाते हैं। आज बॉर्डर एरियाज में सुविधाओं का निर्माण बहुत तेज गति से हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आपकी क्या गलती थी, ये काम पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया। गलती आपकी नहीं थी, पहले की सरकारों ने इस डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया कि कहीं दुश्मन इसका फायदा उठाकर अंदर ना आ जाए। बताइए क्या तर्क देते थे। आज का नया भारत पहले की सरकारों की डरी हुई सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। न हम डरते हैं, न हम डराते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने जो करप्शन किए उसकी वजह से देश काफी पिछड़ गया था, लेकिन आज भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। पूरी दुनिया में देश का डंका बज रहा है। एक समय था चारों तरफ निराशा का माहौल था। तब हम लोग हर मंदिर में जाकर यही कामना करते थे कि भारत जल्द से जल्द मुश्किलों से बाहर निकले। हर भारतीय सोचता था कि हजारों करोड़ के घोटालों से देश को मुक्ति मिले। सबकी कामना थी कि भारत का यश बढ़े। जब मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाता हूं ना, आपने देखा होगा अच्छों से हो रहा है मामला, लेकिन जब मैं हाथ मिलाता हूं ना तो बराबर आंख में मिलाता हूं। और जब मेरी तरफ वो देखते हैं ना तो मुझे नहीं देखते हैं,
140 करोड़ हिंदुस्तानियों को देखते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मंडला में एक पब्लिक मीटिंग की। इस रैली में प्रियंका ने शिवराज सरकार पर कई हमले किए, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, महिला सुरक्षा की बात की, आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और फिर करप्शन को इश्यू बनाकर शिवराज सिंह सरकार को घेरा। सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं। सबसे ज्यादा बच्चियां, 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज्य में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। आप सोचिए बहनें, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है। उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है। और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर 1 हो गया है। अब आप सत्ता में हैं, कुछ नहीं करें, जनता को आगे बढ़ाने का काम नहीं करें, भ्रष्टाचार करते जाएं, जहां पे आपको मौका मिला वहां हाथ मार लिया। चुनाव आने का समय आया, 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। जब आप 18 साल से आपकी सरकार है, जब आप सत्ता में हैं और आप थे, तो आपने क्यों नहीं किया ये काम, ये मैं पूछना चाहती हूँ। सबसे बड़ा व्यापम का जो घोटाला हुआ यहाँ, पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, किसी ने इंक्वायरी जांच तक भी नहीं कराई और वही सरकार चली जा रही है। मां नर्मदा पे घोटाला, महाकाल में घोटाला, मंदिर में जो मूर्तियां लगाई हैं उस पर भी घोटाला। तो थक नहीं गए हो आप? थक गए हो ना। प्रियंका ने जातिवाद जनगणना के मुद्दे पर पीएम मोदी के आरोपों का भी जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी आरोप लगाती है कि कास्ट सेंसस की बात कहकर हम लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बीजेपी पिछड़ों, आदिवासियों, दलितों को उनका हक नहीं देना चाहती। हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये सब हो सके। लेकिन ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती। ये इतना भी नहीं करना चाहते। कहते हैं कि हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं, इसलिए। लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम न्याय दिलवाना चाहते हैं, और ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान जातिवाद जनगणना, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन जैसे इशू की ओर लाया जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह के सेल्फ गोल ने बीजेपी को फिर हिंदुत्व का मुद्दा उठाने का मौका दिया है। दिग्विजय सिंह ने पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी का सवाल उठा दिया। कहा कि पीएफआई पर अगर आरोप है तो उन पर छापे मारे जाएं, लेकिन एक सच ये भी है कि पीएफआई पर लगाए गए 97% केस झूठे साबित हुए। यदि पीएफआई के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। दिग्विजय ने पीएफआई की हिमायत वाला बयान दिया तो बीजेपी ने तुरंत उसे लपक लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधा प्रियंका गांधी से सवाल किया। शिवराज ने प्रियंका से सवाल किया कि जो बात दिग्विजय सिंह ने कही है, क्या पीएफआई पर कांग्रेस का स्टैंड भी वही है? मैं प्रियंका जी से सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पीएफआई टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है, और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है?
प्रियंका जी जवाब देना पड़ेगा, क्या दिग्विजय के बयान से आप सहमत हैं? क्या पीएफआई पर कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है? शिवराज ने तो प्रियंका से सवाल पूछकर पीएफआई का मुद्दा हवा में उछाल दिया, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता दिग्विजय सिंह की पूरी हिस्ट्री लेकर सामने आ गए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आतंकियों से दिग्विजय सिंह का प्यार पुराना है। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह की तुलना जिन्ना से कर दी। ये वही माननीय दिग्विजय सिंह है जो आतंकवादियों को अनेक बार जी कहकर संबोधित कर चुके हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी से और पूरी कांग्रेस से हमको यही उम्मीद है, क्योंकि ये सनातन के पक्ष में नहीं बोलेगी कांग्रेस, ये हिंदू के पक्ष में नहीं बोलेगी कांग्रेस, और ये हिंदुस्तान के पक्ष में भी नहीं बोलेगी कांग्रेस। कांग्रेस जब भी बोलेगी तो इस्लामिक कट्टर आतंकवादी के समर्थन में बोलेगी। पीएफआई पे जो कार्रवाई हो रही है ना, उससे पूरी कांग्रेस, दिग्विजय सिंह लेकर पूरी कांग्रेस हिली हुई है। ये दिग्विजय सिंह जी जिन्ना का स्वरूप है। ये अलगाववाद, आतंकवाद और देशद्रोही गतिविधियों को सम्मान देने की कार्रवाई में निरंतर लगे हुए हैं श्रीमान। पूरी कांग्रेस आतंकवाद की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है।